की कहानी है एक ऐसे देश की जो युद्ध खत्म होने के बाद भी आज तक शांति नहीं पा सका। एक ऐसा देश जहां के लोग आज भी इस सवाल पर जान गंवाते हैं, शिया या सुन्नी। ये है इराक की कहानी, जहां एक तरफ धार्मिक बंटवारा है और दूसरी तरफ युद्ध का मलबा, और इनके बीच फंसे हैं आम लोग जो जख्मी हैं, टूटे हुए हैं। इस्लाम के इतिहास की शुरुआत से ही शिया और सुन्नी के बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन इराक में यह मतभेद सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, यह राजनीतिक और अस्तित्व का सवाल बन गया। सद्दाम हुसैन के शासनकाल तक सुन्नी सत्ता में थे, जबकि शिया हाशिए पर दबे कुचले रहे। सद्दाम के पतन के बाद हालात पलटे, सत्ता शिया के हाथ में आ गई और सुन्नी हो गए वंचित। 2003 में अमेरिका ने हथियार है इस बहाने इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन उस खालीपन को भरने आई अराजकता। सरकार पूरी तरह शिया समर्थक बन गई, सुन्नी हो गए बेरोजगार और उत्पीड़ित। शुरू हुई आत्मघाती बम हमले, मस्जिद पर मस्जिद में हमले। इराक बदल गया एक धार्मिक गृहयुद्ध के रणक्षेत्र में। इसी अराजकता के बीच पैदा हुई एक खतरनाक ताकत, ISIS या इस्लामिक स्टेट। 2014 में उन्होंने इराक के मोसुल शहर पर कब्जा कर लिया, खिलाफत का ऐलान किया। दुनिया भर में दहशत फैल गई। शिया मस्जिदों में बम धमाके, औरतों को गुलाम बनाना, ऐतिहासिक शहरों को तबाह करना, इन सब से उन्होंने साफ कर दिया कि वे सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि बर्बरता का प्रतीक है। ISIS के खिलाफ शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय अभियान। अमेरिका, इराक और कुर्द बल सबने मिलकर हमला बोला। मोसुल तबाह हो गया, सड़कें और पुल मलबे में बदल गए। बमों से टूटे हुए मकान, गड्ढों से भरा शहर। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। बच्चे स्कूल की जगह शरणार्थी कैंपों में बड़े होने लगे। इराक के नक्शे पर युद्ध के निशान उभर आए, आंखों से दिखते हैं, दिल में जलते हैं। आज भी इराक की सियासत इसी बंटवारे पर टिकी है। शिया कहते हैं हम ही थे जो वंचित रहे, सुन्नी कहते हैं आज हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। हर सूबे में अलग अलग सोच का दबदबा है। साथ मिलकर रहने के बजाय अलग स्कूल, अलग मस्जिद, यहाँ तक कि अलग राजनीति चल रही है। जंग खत्म हो गई, ISIS चला गया, लेकिन टूटा हुआ घर, बंटा हुआ समाज और जख्मी दिल आज भी नहीं संभले। मस्जिद से मस्जिद तक फैला डर, सियासी अस्थिरता, जमहूरियत के नाम पर पार्टी का दमन। इराक आज ऐसी कौम है जहां लोग अपने पड़ोसी से भी डरते हैं। इराक में जंग भले थम गई हो, लेकिन उसके नतीजे नहीं थमे। एक पूरी पीढ़ी ने खो दिया है तालीम, अमन और अपना भविष्य। अगर कभी शिया सुन्नी की दीवार टूटकर लोग सिर्फ इराकी बन पाए, तो शायद इन्हीं मलबों पर एक नया इराक खड़ा होगा।